हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बॉब टेक्निकल। एचआरटीसी कंडक्टर भर्तियाँ जो 2020 में होने वाली है, तो उसकी एग्ज़ाम डेट भी आने वाली है। तो इससे रिलेटेड बहुत से स्टूडेंट इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जैसे ही आपको पता है कि 550 से समथिंग इतनी पोस्टें हैं, तो काफ़ी इसमें तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सिलेबस और इंडिया जीके का कुछ पार्ट लेके आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मैं आपके लिए इसी तरह की एक और वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें हम हिमाचल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम सारा कवर करेंगे और उसमें हम ट्रैफिक साइन और सिग्नल से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ कवर करेंगे। ओके फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल नॉलेज में आपको हिमाचल जीके आपको पढ़ना होगा, जिसमें आप इसको कवर कर सकते हैं आकाश की बुक से, और इसके लिए एक लूसेंट की बुक भी आती है, उससे भी काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। हिस्ट्री की बात करें, इकोनॉमी की बात करें और जियोग्राफी की बात करें, वो भी सारा कुछ इससे ही कवर हो जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट है सभी पढ़ें, ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसको पढ़ें। जनरल साइंस की बात करें तो इसमें आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये भी अरिहंत या लूसेंट से कवर हो जाएगा। अगर आपने इसके लिए स्पेसिफिक पढ़ना है तो इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपका इस चीज़ से कवर हो ही जाएगा। और बात करें इंडिया पॉलिटी इकोनॉमी, ये भी आप लूसेंट की बुक से ही पढ़ सकते हैं, या फिर आर्यंत होगी या आकाश की बुक होगी। हम आगे बात करें करंट अफेयर, हिमाचल करंट अफेयर सीरीज़ मैंने अभी शुरू करी है, उससे आपको करंट अफेयर काफ़ी कवर हो जाएगा। काफ़ी नहीं, ऑलमोस्ट आप उससे कवर कर सकते हैं। और बात करें नेशनल करंट अफेयर की, उसको भी मैं कुछ टाइम बाद शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है उसके लिए मैं कुछ आपको साइट बता दूंगा, उससे आप काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं। और बात करें हिंदी ग्रामर की, हिंदी ग्रामर में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए एक स्पेशल बुक आती है अरिहंत की या फिर लूसेंट की। लूसेंट में काफ़ी अच्छा दिया गया है, उससे आप ये चीज़ें कवर कर सकते हैं। ये मैंने बता दिया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, विलोम, शब्द और अलंकार, ये आपको सारे उससे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें ट्रैफिक साइन एंड रूल, ये चीज़ मैं अगली जो मेरी वीडियो आएगी, या मैं अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो ले आऊँगी इसके लिए स्पेशली। जो भी ट्रैफिक साइन सिग्नल है, जैसे स्पीड लिमिटर, रोड की विड्थ है कितनी होगी, कितनी क्या यूज़ करते हैं हम, बिचवन या जो भी कंक्रीट वगैरह, उससे रिलेटेड सारी वीडियो इस पर मैं सारा कवर करूँगा। तो ये आपका मिनिमम मार्क्स का 20 मार्क्स का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका जीके है वो सारे अक्सर पढ़ते ही है, नॉर्मली वो सारा पढ़ते ही है। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँ। तो हम बात करें लॉजिक की, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इसके अंदर आपको मैथ रीजनिंग कवर करना पड़ेगा। इसके लिए आप कोई भी बुक उठा सकते हैं। अगर पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट आप साइटों से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में काफ़ी चैनल है, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जो भी प्रैक्टिस है वो बुक के थ्रू लगा सकते हैं। आपको बुक्स, काफ़ी बुक्स मिलेगी इसके लिए, तो इसके लिए आप नॉर्मल सी बुक ले सकते हैं कोई भी, और उससे प्रैक्टिस लगाते जाओ और आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते जाए। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेशनल हाईवे इंडिया का जो नेशनल हाईवे टोटल लेंथ है इसकी है 1,15,435 टोटल लेंथ है इंडिया नेशनल हाईवे की। और जो टोटल लेंथ के बाद आता है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये करती है रेगुलेट हमारे नेशनल हाईवे जो भी इंडिया में उनको, और ये मेंटेनेंस का कारोबार इनके पास है। और इसके अंडर एक और संस्था आती है, इसका नाम है CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। बट ये सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी से पहले बनी है। कब बनी? 1954। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। और ये लॉर्ड डलहौजी जो थे उनके टाइम में बनी है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, और 1854 में। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनी आपकी 1988 को, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। नेशनल हाईवे की लंबाई सबसे अधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। मैंने यहाँ पे आपको लिखा है 15,436, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15,436 किलोमीटर। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में टोटल लेंथ है एक किसकी? नेशनल हाईवे की महाराष्ट्र में। इट इज़ लॉन्गेस्ट इन दी इंडिया, एंड स्टेट हाईवे की भी सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है, और स्टेट हाईवे की भी महाराष्ट्र में ही है लॉन्गेस्ट लेंथ नेशनल हाईवे की। तो ये डेटा आपको वैसे एग्ज़ाम में तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट फिर भी आपके जनरल नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। नेशनल हाईवे टोटल सड़कों का केवल 2% है, मगर कुल सड़क यातायात 40% संभालती है। ये क्या बोल रहे हैं कि नेशनल हाईवे
जो भी इंडिया में नेशनल हाईवे है वो ओनली 2% है। कितने? 2% है। मगर कुल सड़क यातायात का 40%, 40% यही संभालती है। मतलब 40% जो भी आपके ट्रेड होते हैं, यातायात होते हैं, वो इनके थ्रू ही होते हैं, नेशनल हाईवे के थ्रू। बाकी अदर हो गए आपके जैसे रेलवे एंड नेविगेशन के थ्रू, वो एक्स्ट्रा में आ गया। अब देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1998 से लेकर 99 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत की गई। कब की गई? 1998 से लेकर 1999 को। और इसके तहत क्या गोल्डन कॉरिडोर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बनाया गया। अब देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1998 से लेकर 99 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत की गई। कब की गई? 1998 से लेकर 1999 को। और जो ये गोल्डन कॉरिडोर है क्या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के 4 महानगरों दिल्ली और मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो बात करें ये गोल्डन कॉरिडोर होता क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैप पे मैंने बनाया भी है। और जो दिल्ली है यहाँ पे सेंटर में आएगा, यहाँ पे आपके यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली से जाएगा ये महाराष्ट्र मुंबई में। यहाँ पे दिल्ली है, DLH दिल्ली। यहाँ पे आपका महाराष्ट्र में कहाँ जाएगा ये? मुंबई में। महाराष्ट्र में जाएगा ये मुंबई में। इसको मिटाना पड़ेगा, मुंबई। यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ मुंबई है। और ये मुंबई से होता हुआ यहाँ पे आता है चेन्नई। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में, चेन्नई में। तो चेन्नई से यहाँ आता है। फिर चेन्नई से आता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल से फिर से दोबारा दिल्ली में। और एक ट्रायंगल का आकार का बनता है, इसको कहते हैं गोल्डन कॉरिडोर, जो 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। अब बात करते हैं दिल्ली से लेकर यहाँ चेन्नई तक की जो टोटल लेंथ है, और कौन सा हाईवे है दिल्ली से लेकर यहाँ पे, इसको कहा जाता है नेशनल हाईवे NH 48। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के चेन्नई तक। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, इसकी टोटल लेंथ है 1419 किलोमीटर। इसको आप देख सकते हैं, 1419 किलोमीटर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक है। अब बात करते हैं मुंबई से लेकर यहाँ पे, मुंबई से लेकर चेन्नई तक, इसकी टोटल लेंथ है, इसको भी नाम दिया गया है क्या? NH 48। और इसकी टोटल लेंथ है इसकी टोटल लेंथ है 1290 किलोमीटर। 1290 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। और उसके बाद अब बात करते हैं अब जो आपका चेन्नई है, तमिलनाडु से लेकर यहाँ वेस्ट बंगाल तक, इसका नाम रखा गया है NH 16। यहाँ से यहाँ था, इसका नाम क्या था रखा? 48 था, NH 48। इसका नाम भी NH 48 है, इसका नाम है NH 16, जो आपका चेन्नई से लेकर वेस्ट बंगाल के बीच में है। अब बात करते हैं लास्ट का, जो यहाँ से कोलकाता से दिल्ली तक जाएगा, इसका नाम क्या रखा है? NH 19। इसका 48, इसका भी 48, इसका 16 और इसका 90। अब इसकी लेंथ मैंने बताई नहीं आपको, 1684 किलोमीटर। 1684 किलोमीटर। अब बात करते हैं इंडिविजुअल की। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो यहाँ से लेकर चेन्नई से लेकर वेस्ट बंगाल तक का ये सबसे ज़्यादा लेंथ इसकी है, लॉन्गेस्ट लेंथ, इट हैज़ लॉन्गेस्ट लेंथ। उसके बाद बात करते हैं, अगर मैंने कहा इंडिविजुअल की, अगर कहेंगे हम कौन से कोऑर्डिनेटर की सबसे बड़ी लेंथ है, तो है आपका NH 48। ये यहाँ से यहाँ तक है, तो इसकी टोटल लेंथ है 1419 प्लस 1290। इसको आप प्लस कर सकते हैं, कितना आएगा? 2709 टोटल लेंथ आएगी इसकी, जो आपका दिल्ली से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर चेन्नई। लास्ट बचता है आपका
वेस्ट बंगाल से लेकर दिल्ली तक। इसकी टोटल लेंथ है 1435। ओके गाइस, यहाँ तक आपको पता लग गया होगा। तो दोस्तों गोल्डन कोऑर्डिनेटर की बात की थी मैंने, जिसमें NH-19 है जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। उसके बाद है NH-16 जो चेन्नई से लेकर कोलकाता तक जाता है। उसके बाद है NH-48 जो दिल्ली से चेन्नई तक जाता है। एक बार इस मैप में आप फिर से देख सकते हैं जो कि गोल्डन कोऑर्डिनेटर जो दिल्ली से लेकर आपका मुंबई जो NH-48 है, जो मैंने बताया था पहले भी NH-48। उसके बाद यहाँ पे फिर से NH-48 है जो आपके मुंबई से लेकर चेन्नई तक जाता है। और चेन्नई से लेकर ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर तक जाता है और इसे कहा गया है NH-16। और उसके बाद ये कोलकाता से लेकर फिर से दिल्ली, और इसके कहा जाता है NH-19 है। चलो अब बात करते हैं कुछ अन्य राजमार्ग की, जैसे कि NH-52 जो आपका पंजाब से लेकर कर्नाटक होते हुए जाता है। और उसके बाद है NH-30 जो उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश तक जाता है। उसके बाद बात करते हैं NH-6 की जो मेघालय, असम और मिज़ोरम होते हुए जाता है। एंड लास्ट वन है NH-47A जो आपके कोची से लेकर विलिंगटन तक जाता है, जो देश का सबसे छोटा राजमार्ग है। और इसकी लंबाई है 6 किलोमीटर। तो दोस्तों बात करते हैं अब राजमार्ग के, जो नेशनल हाईवे था। नेशनल हाईवे कौन इनमें से बड़ा है कौन छोटा है मैं आपको बताऊंगा। नेशनल 44 श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। श्रीनगर आपके टॉप में नॉर्थ में है, नॉर्थ से लेकर जो साउथ पॉइंट है आपका वहाँ कन्याकुमारी तक का नेशनल हाईवे 44 है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है 3745 किलोमीटर, और ये 11 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट बात करें जम्मू कश्मीर, कौन कौन से राज्य है इसमें आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। आप नॉर्थ से लेकर जो भी नीचे साउथ तक जो भी इसमें राज्य आते हैं उनको देख सकते हैं, और ये 11 राज्यों से होकर गुजरता है। मैप में देख सकते हैं जो आपका NH-44 है वो कहाँ से कहाँ तक गुजर रहा है। आपके श्रीनगर से होते हुए कहाँ पे आपके कन्याकुमारी सर्दर पॉइंट में जो आपका कन्याकुमारी तक का जाता है। और कौन कौन से राज्यों को छूता हुआ जाता है वो आप यहाँ देख सकते हैं, वो मैंने बता दिया ऑलरेडी। और दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग है NH-27 जो आपके गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है। गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है, और जिसकी लंबाई है 3507 किलोमीटर। और ये 7 राज्यों से होते हुए गुजरता है। और 7 राज्य कौन कौन से हैं देखते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम और असम। और इसको मैं अभी मैप के थ्रू भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आप इस मैप में देख सकते हैं जो ये NH-27 गुजरात से लेकर यहाँ पे गुजरात है, यहाँ से लेकर आपका ये असम के सिलचर तक जाता है। कुछ और पॉइंट्स में यहाँ पे आपको बताता हूँ। सड़क परिवहन, भारत में सड़क यातायात देश की कुल यातायात का 80% से अधिक भाग है। जो देश में जो भी यातायात होता है सबसे ज़्यादा किससे होता है 80% सड़क के थ्रू ही होता है। उसके बाद भारत में कुल 66 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। कितना 66 लाख किलोमीटर सड़क यातायात है इंडिया में। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। इंडिया क्या है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया सड़क के मामले में। और फर्स्ट में कौन है तो फर्स्ट में है आपका USA, सेकेंड में हो गया इंडिया, एंड थर्ड कौन हो गया तो चाइना का नंबर कौन सा आता है चाइना का आता है थर्ड नंबर आपका चाइना है। और 1-2 साल पहले तक चाइना ही हमारा सेकंड पोजीशन पे था, और चाइना को इंडिया ने अब क्रॉस कर लिया है तो इंडिया बन गया है अब सेकंड नंबर पे। और भारत में मुख्य रूप से निम्न प्रकार की सड़कें पाई जाती है जो है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, बॉर्डर रोड और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। तो दोस्तों ये था आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक एंड शेयर करें, और इसी तरह की मैं एक नेक्स्ट वीडियो
हिमाचल ट्रांसपोर्ट है और ट्रैफिक साइन एंड सिग्नल पर लेके आऊँगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।